राजस्थान विधानसभा चुनाव का घमासान चल रहा है। परवान पर चुनाव प्रचार चढ़ चुका है। मरुधरा में प्रधानमंत्री मोदी की एंट्री लगातार आप देख रहे हैं और पीएम मोदी आज पाली, हनुमानगढ़, बीकानेर के दौरे पर रहेंगे। पाली के ओम आश्रम जार्डन में चुनावी सभा प्रधानमंत्री की होने वाली, तो वहीं हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में चुनावी सभा को पीएम मोदी आज संबोधित करने वाले हैं। बीकानेर में रोड शो प्रधानमंत्री का होगा। तो पीएम मोदी की दो चुनावी सभाएं पाली और पीलीबंगा में हैं। बीकानेर में रोड शो भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि कल की बात करें, तारानगर झुंझुनू पहुंचे थे प्रधानमंत्री, शेखावाटी को साधने की कोशिश की गई थी। तो आज की बात करें तो आज भी बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम प्रधानमंत्री के रहने वाले हैं। पाली के ओम आश्रम जार्डन में चुनावी सभा है। हनुमानगढ़ के पीलीबंगा में चुनावी सभा को संबोधित पीएम मोदी करने वाले हैं और खास रहने वाला है बीकानेर का रोड शो। तो देखिए, आखिरी समय में सिर्फ और सिर्फ आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैक टू बैक रैलियां, बैक टू बैक चुनावी सभा को संबोधित करना और रोड शो बेहद खास और महत्वपूर्ण प्रधानमंत्री का। और क्या सियासी समीकरण कहता है वो भी आप देख रहे हैं। पाली की बात करें, यहां पर 12 लाख से ज्यादा वोटर हैं। बीकानेर में रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। मारवाड़ जंक्शन का सियासी समीकरण आपने देखा इससे पहले। बाली में बद्रीराम जाखड़ वर्सेस पुष्पेंद्र सिंह। सुमेरपुर की बात करें, हरिशंकर मेवाड़ा, जोराराम कुमावत के बीच मुकाबला है। संगरिया में अभिमन्यु पुनिया, गुरदीप शाहपीणी के बीच मुकाबला। तो वहीं हनुमानगढ़ का सियासी समीकरण, विनोद चौधरी वर्सेस अमित चौधरी, दोनों ही चौधरी यहां से। विनोद गोठवाल पीलीबंगा से धर्मेंद्र मोची को बीजेपी ने उतारा है। तो वहीं नोहर का सियासी समीकरण, अमित चाचण और अभिषेक चुनावी मैदान में है। भादरा में अजीत बेनीवाल और संजीव बेनीवाल के बीच कड़ा मुकाबला। हॉट सीट है गोविंद मेघवाल, जो कि मंत्री भी हैं। विश्वनाथ मेघवाल को बीजेपी ने उतारा है। डॉक्टर बीडी कल्ला बीकानेर पश्चिम से। तो वहीं बीकानेर पूर्व का सियासी समीकरण, यशपाल गहलोत वर्सेस सिद्धि कुमारी। कोलायत से भंवर सिंह भाटी, अंशुमान सिंह भाटी, आपको याद होगा इस पे एन मौके पर प्रत्याशी भाजपा ने बदल दिया था। पूनम कंवर भाटी को बदलकर अंशुमान को टिकट दिया था। नूर करनसर का सियासी समीकरण आपने जाना इससे पहले। हॉट सीट नोखा भी है। सुशीला डूडी रामेश्वर डूडी की पत्नी है। बिहारी लाल बिश्नोई को भाजपा ने उतारा है। श्री डूंगरगढ़ का सियासी समीकरण, मंगलाराम गोदारा, ताराचंद सारस्वत, जयतारण सुरेंद्र गोयल वर्सेस अविनाश गहलोत के बीच मुकाबला। बीकानेर से सहयोगी लक्ष्मण राघव हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। लक्ष्मण, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बीकानेर में रोड शो होने वाला है और बेहद महत्वपूर्ण ये रहेगा, इसमें कोई दोराहे नहीं है। लेकिन जरा बताइए कि यहां से कहां तक मैसेज देने की तैयारी है, क्या जमीनी स्तर पर तैयारी रोड शो को लेकर की गई है? देखिए, भाजपा के सबसे बड़े नेता हैं, देश के प्रधानमंत्री हैं। स्वाभाविक तौर पर उनकी लोकप्रियता का फायदा लेने की कोशिश भाजपा कर रही है। बीकानेर में रोड शो कराने के पीछे मकसद यही है कि न केवल बीकानेर में बल्कि संभाग में एक संदेश जाए। पीलीबंगा में भी सभा होगी उनकी। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के सहारे कहीं ना कहीं वोटों को जोड़ने की कोशिश है। जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने भाषण में कहा था कि यहाँ ईश्वर का नाम लेना दूभर हो गया है, स्वाभाविक तौर पर ये माना जा सकता है कि हिंदुत्व का कार्ड प्रधानमंत्री मोदी खेल रहे हैं, बोल रहे हैं लगातार इस बात पर। और दरअसल बीकानेर में जो सीटें हैं, बहुत खासतौर पर बीकानेर पश्चिम में, यहाँ पर भी ये इशू बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं देखिए, प्रधानमंत्री मोदी देश की में जो चल रही योजनाएं हैं उनको गिनाते हैं, मोदी है तो मुमकिन कहते हैं, और साथ ही साथ जो है इस तरह की बात कहकर वो कहीं ना कहीं हार्ड हिंदुत्व की बात कर जाते हैं। तो मुझे लगता है भाजपा इसी पर जो है चुनाव लड़ रही है और वो बताते हैं कि राजस्थान में क्या हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई। कांग्रेस का पलटवार लगातार कर रही है, राहुल गांधी भी लगातार सभाएं कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का जो रोड शो होगा वो जूनागढ़ से शुरू होगा और गोकुल सर्किल तक जाएगा। एक लंबा रोड शो होगा, अपने आप में शहर के बीच से गुजरेगा। पूरी तरह से रास्ते पर जो है चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्थाएं कर दी गई है।
तो कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी के रोड शो के सहारे वोटों को लुभाने की कोशिश है, और खास तौर पर शहर की दोनों सीटों पर तो भाजपा के नेता ये मान के चल रहे हैं कि मोदी के रोड शो से बहुत फर्क पड़ेगा। जी, और बीकानेर की इस बार अगर सियासी समीकरण को समझें लक्ष्मण, तो वो इस बार कैसे समझ आते हैं? किसको चुनौती और किसके लिए यहाँ पर राह आसान नजर आ रही है, या फिर कड़ा मुकाबला देख पा रहे हैं? देखिए, यहाँ पर खास बात यह है कि भाजपा और कांग्रेस में तो सीधी टक्कर है ही कई सीटों पर, लेकिन कम से कम 3 सीटें ऐसी हैं जहां पर निर्दलीयों ने या आरएलपी ने दोनों दलों के गणित बिगाड़े हैं। लूटगढ़ में चतुष्कोणीय मुकाबला है, 4 लोग हैं जो चुनाव में एक दूसरे के बिल्कुल टक्कर में हैं। इसके अलावा डूंगरगढ़ में भी यही स्थिति है, वह माकपा मजबूत है। कोलाइट में आरएलपी ने कांग्रेस के समीकरणों को नुकसान पहुंचाया है। तो ये कहा जा सकता है कि बीकानेर में भी इस बार जो 7 विधानसभा सीट है उसमें बड़ा क्लोज चुनाव है, और जिस तरह के समीकरण हैं वो ये निश्चित तौर पर ही बता रहे हैं कि परिणाम किसी भी पक्ष में जा सकते हैं। और लक्ष्मण, एक बात और यहाँ पर, क्योंकि इस बार हम सुन रहे हैं गारंटी वर्सेस गारंटी भी नजर आ रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मोदी का नाम ही काम पूरी होने की गारंटी है, गारंटी पूरी होने की गारंटी है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की भी 7 गारंटियां हैं, हालांकि मैनिफेस्टो आना बाकी है। इस बार गारंटियों को लेकर नया ट्रेंड चला है, इसका कुछ प्रभाव नजर आ रहा है क्या जमीनी स्तर पर? देखिए, इन गारंटियों के सहारे वो जनता से वोट की गारंटी दोनों दल चाहते हैं, की कोशिश हो रही है, लेकिन इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक क्रेज है, खासतौर पर उनके लक्ष्यदार भाषण हो, उनकी बात हो, उसको लेकर बहुत क्रेज रहता है। अब धरातल पर कौन सी चीज लागू होती है, लेकिन ये बात सही है कि प्रधानमंत्री मोदी की सभाओं में जिस तरह की भीड़ आ रही है, भाजपा उससे उत्साहित है। ठीक है लक्ष्मण, बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए, जानकारी के लिए। तो प्रधानमंत्री का रोड शो आज होगा और किस तरह से क्या खास रहने वाला है वही बता रहे थे सहयोगी लक्ष्मण राघव।